अबे सब पूरा फिलिस्तीन तुम्हारी नजर में हमास ही अगर है तो उस फिलिस्तीन के साथ हम हैं। अगर पूरा फिलिस्तीन तुम्हारी नजर में आतंकवादी ही है तो उस आतंकवादी के साथ हम हैं, डंके की चोट पर। एफआईआर हो जाएगा आपके कैसे हो जाएगा? अगर फिलिस्तीन, ये बात रूबिका लियाकत का लीजिए ना, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं एबीपी न्यूज में जब वो थी तो तालिबान के ऊपर डिबेट था और वो बोली कि हाफिज गुलाम सरवर बताइए तालिबान आतंकवादी है कि नहीं। मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री अगर मंच से कह दे कि तालिबान आतंकवादी है तो मैं भी कहूंगा, और अगर भारत के गृह मंत्री कह दे कि तालिबान आतंकवादी है तो मैं भी कहूंगा, और अगर वो ना कहे तो मैं क्यों कहूंगा? भारत तो हमास को भी आतंकवादी नहीं मानता है। नहीं मानता ना, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कैसे कार्रवाई हो जाएगी। भारत के आतंकवादियों के लिस्ट में हमास नहीं है, ठीक है, और होगा भी नहीं। वजह बताता हूं, ये तो अमेरिकी चाल है कि जो मुजाहिमत करे, जो डिफेंस की बात करे, जो आत्मरक्षा की बात करे, उसे आतंकवादी बोल दो। ये उसके अमेरिका के बाप की हुकूमत है क्या? जिसको चाहेगा वो आतंकवादी घोषित कर देगा। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है तो वो अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है तो वो अमेरिका। तो पीस की बात कर रही है अभी। अब पीस करके वो पीस की बात कर रहा, पहले तो पीस कर दिया, अब उसके बाद अब कह रहा पीस की बात। आज ये खबर चली है कि अमेरिका इसराइल पर गरम, कल तक तो बेशरम होके कह रहा था कि हम माने अंतिम दम तक है भारत इसराइल के साथ। हिजबुल्लाह का क्या रोल है? हिजबुल्लाह का क्या है, कितना जानते हैं आप? अरे दो ही जमात दुनिया में होती ही है, हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान। और साफ लफ्जों में सुन लीजिए, हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान, हिजबुल्लाह हुमुल गालिबून। सारी मीडिया लग जाओ, सारी दुनिया लग जाओ, जर्मन आ जाओ, जापान आ जाओ, क्या कहते हैं अमेरिका आ जाओ, ब्रिटेन आ जाओ, जिसको भी आना आ जाओ, हिजबुल्लाह का ही फतेह होना। लेकिन हिजबुल्लाह ने धमकी दिया है, हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर जमीनी कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसा कहर बढ़ पाएंगे कि आने वाली नस्ल भी याद रखेगा। देखिए, आज हो या 10 साल बाद हो, इसराइल को अपनी औकात में आना ही होगा। जमीन खाली करनी होगी, उसको वो जगह छोड़नी ही होगी। अमेरिका नहीं, मैं कह रहा हूं अमेरिका का बाप भी आके वहां खड़ा हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इतने बड़े आपके चैनल पर दावे के साथ, अमेरिका नहीं, अमेरिका का बाप वहां आकर खड़ा हो जाए। मैं कह रहा हूं जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सब आ जाओ फौज लेकर, लेकिन वो जमीन इसराइल को खाली करनी पड़ेगी। कहां जाएंगे? यहूदी वहीं रहेंगे। पहले कहां थे? बुलाकर बसाया था भाई फिलिस्तीनियों ने, कहा था रहिए, आज भी कह रहे रहिए, औकात में रहिए, अपनी जमीन में रहिए। आप ये रोज जो इंक्रोचमेंट आपका हो रहा है ये नहीं चलेगा ना, बेईमानी। आपने कुछ टेक्नोलॉजी ले लिया, आपने एक आयरन डोम ले लिया, तो आपने सोचा कि अब हम माने ऐसा लंका बना लिए जिसको कोई भेदेगा नहीं। भारतीय शब्दों में अगर कहा जाए तो लंका को राम ने जला के खाक कर दिया, हनुमान ने। आखिरी सवाल, जिस तरीके से मोदी जी के बारे में संबित पात्रा वगैरह कहते हैं कि ये जो पूरे देश के बाप है, वैसे ही कहता है कि जो इजराइल है पूरे अरब मुल्क का बाप है। देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा जिससे संबित पात्रा को क्यों गिनते हैं, गोबर पात्रा पर बात न कीजिए आप। लेकिन हाँ, असल बात है कि मिडिल ईस्ट का रोल भी अभी बहुत बेहतर नहीं है, ठीक है, और अरब को जिस भूमिका में आनी चाहिए थी नहीं है। एक और बात मुसलमानों को कहूंगा कि 2-4% यहूदी अमेरिका में क्या जाके बसा, अमेरिका को कंट्रोल में कर लिया, लेकिन दुनिया का मुसलमान और भारत का मुसलमान ना अमेरिका को कंट्रोल कर पाया, ना ब्रिटेन को, ना जर्मन को, ना जापान को। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपको दुनिया के रेस में बराबर बराबर चलना पड़ेगा। देखिए, दुनिया की तमाम जो मीडिया है, यहूदियों की और ब्राह्मणों की, वो जो जोइस बोलते हैं ना, और ये इंडियन जोइस हैं, दोनों का डीएनए एक। आज बता देता हूं, कोई बोलेगा नहीं, हिम्मत नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं। भारत के जो आर्यंस हैं वो हिस्टोरिकल जो है वो द आर्किटिक होम एंड द वेदास किताब है जिसमें लिखा है, वोल्गा से गंगा तक एक किताब है जिसमें लिखा है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हुआ 9-10 ऐसी किताबें हैं जिसके लेखक इतने महान हैं कि आपका बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है किताब। और माना है कि आर्यंस 5,500 साल पहले भारत में आए थे, मतलब आर्यंस विदेशी, आर्यंस मीन्स वो चित्पावन ब्राह्मण, मतलब बनी इस्राइल कौम से भी है। यस, ये वही तो, ये जो सोशल मीडिया पर उछल कूद कर रहा, और ये जो सारा नोएडा खाली होकर इसराइल चला गया, जब ये आदिवासी मर रहा था तो नहीं गया,
और यहूदी मरने लगा तो खून खून को खींच लिया। तो ये लोग का खून का रिश्ता है। इजराइल का तो रिकॉर्ड काफी खराब है। इनका रिकॉर्ड कौन अच्छा है भाई? इन ब्राह्मणों का रिकॉर्ड कौन अच्छा है? इन्होंने 5000 साल तक यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर रखा, उनको आगे क्या कहते हैं हांडी और पीछे झाड़ू बांध कर रखा, इंसान की तरह जीने नहीं दिया, स्तन ढकने का अधिकार नहीं दिया। ये तो इस्लाम आया तो सब कुछ यहाँ सामान्य हुआ है। जिस टीपू सुल्तान को ये क्या क्या नहीं कहते हैं, उस टीपू सुल्तान ने कई हजार ब्राह्मणों का कत्ल करके स्तन ढकने का अधिकार दिया। ये बात बताने में इनको बड़ा शर्म लगता है कि हम स्तन ढकने नहीं देते थे। तो ये भी जालिम है, वो भी जालिम है, जालिम जालिम। यहूदी ब्राह्मण भाई भाई, हाँ है, मैं कह रहा हूं है यहूदी ब्राह्मण भाई भाई। और भारत के मूल निवासियों को यह पता है कि इनका डीएनए, वामन मेश्राम जी कहते हैं कई बार, भाई तेज सिंह कहते हैं कई बार, डीएनए टेस्ट कराइए, इनका मैच कर रहा, हमारा कराइए, नहीं मैच करेगा। हम पूर्वज भी तो हिंदू थे। हमारे पूर्वज भारतीय थे, हिंदू थे कि बौद्धिस्ट थे कुछ भी थे, लेकिन थे भारतीय। हमारे, हम विदेश से आए हुए नहीं है भाई, हमारा इतिहास कोई बता ही नहीं सकता। मानते हैं ना कि मतलब धर्म परिवर्तन ये धर्म तो बदलेगा किसकी वजह से? ये भी तो इन ब्राह्मणों को सोचना है। इनके जुल्म की वजह से इस्लाम फैला, इनके जुल्म की वजह से ईसाइयत फैला, इनके जुल्म की वजह से इन्हीं के धर्म में से कटकर सिखिज्म फैला। एक सवाल है कि आप जो है क्या नाम है इजराइल का विरोध कर रहे हैं, यहूदी का विरोध कर रहे हैं। आप जाते हैं क्या नाम है KFC में चिकन खाने के लिए, मैकडोनल्ड में जो बर्गर खाने के लिए, सब तो उन्हीं का। पेप्सी अभी आप मंगा करके पिए, अभी हम लोग को पिला है, सब तो इजराइल का ही है। देखिए वो ये नजरिया हम लोग इसके हामी नहीं हैं कि किसी का प्रोडक्ट का बायकॉट कर दो, उसका कमर तोड़ दो। और ये अभियान कभी भारत में या दुनिया में सफल हुआ भी नहीं। सुनिए, मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं आपको आपने कहा पेप्सी की बात की, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैकडोनल्ड वगैरह से और कौन कौन है उन सब चीज़ों से, KFC से तो खैर कोसों दूर हम लोग, आज तक गए भी नहीं, और अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी जब तक रहेगी तो जाएंगी भी नहीं, और लोगों को जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे दवाई है, कुछ ठंड पेय है जैसे पेप्सी वगैरह, कोला, हम यही चीज़ अपने लोगों से कहते हैं। आप का इतिहास रहा आविष्कार करने का। एक सवाल है कि ईरान जो है क्या नाम है शिया मुल्क कहा जाता है, उनको जो है ठेका भी दिया जाता है कि ये लोग जन्नती, इस तरीके की बातें होती है। लेकिन शिया मुल्क जो है क्या नाम है पूरे तरीके जो फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, बाकी जो जन्नत के हकदार कहते हैं वो फिलिस्तीन के साथ है, उसको किस तरीके से देखते हैं? हिजबुल्लाह तो शिया तो है, नहीं वो साथ है ना। तो मैं आपने जो सवाल किया वही तो मैं पहले बोला। उन मौलानाओं से मैं यही तो कह रहा हूं कि जो चीख चीख के सबको जन्नत भिजवा रहे थे, आज फिलिस्तीन भिजवा दीजिए, जन्नत तो वहां मिल रहा है। लेकिन ये लोग जो कमियां आई हैं, आज जो सोशल मीडिया पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल यही तो हैं, और ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, और तमाम मुस्लिम नौजवानों से मैं कहता हूं, पत्रकारों से कहता हूं, बुद्धिजीवियों से कहता हूं, और जो स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट हैं, आप पूछिए इन मौलानाओं से जिन्होंने 100 साल तक हमको घेर के रखा, मैंने शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी, जन्नत हो जाएगा तो 72 फिरके होंगे तो सब जहन्नम में चला। अबे सब जहन्नम में ही जाएगा तो तुझे इन जहन्नमियों की चिंता क्यों हो रही है? उन मौलवियों से सवाल। तो इसलिए मैं मसलक से दूर हूं। हम लोग से कोई पूछता है कि क्या हाल पूछते हो मसलक का मेरे मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी, चलिए ये हम लोग का मसलक है। बहुत बहुत धन्यवाद।